अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा 9th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्वेश्चन नंबर 8 और उसका पार्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट उसके जो रिमेनिंग पार्ट्स रह गए हैं वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अब पार्ट नंबर 3 की बात करें तो हमने प्रूव करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज आ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जबकि हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है। अब हमने प्रूव करके बताना है कि जो ए प्लस ए ट्रांसपोज है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। अब सबसे पहले ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ लेते हैं होती क्या है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती है स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लें तो दोबारा वही आंसर आए, कोई तब्दीली कोई चेंजिंग ना हो। तो अब हमारे पास यहाँ पर है ए प्लस ए ट्रांसपोज। यहाँ तक हमने इसको फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जस्ट गिवन है ए, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो नाउ वी हैव ए मैट्रिक्स 1 2 0 एंड 1। अब देन हमने इसका ट्रांसपोज जब लिया तो पहली रो बन गई पहला कॉलम, दूसरी रो बन गई दूसरा कॉलम। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्वेश्चन जो गिवन है ए प्लस ए ट्रांसपोज, नाउ हमने यहाँ पर लिख दिया जी ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब ए की जगह पर ए की मैट्रिक्स आ गई प्लस ए ट्रांसपोज की जगह पर हमने जो ए का ट्रांसपोज लिया वो लिख दिया। अब देन दो मैट्रिसेस हमारे पास बन गई और इन दोनों के दरमियान में प्लस का ऑपरेशन है, तो इन दोनों मैट्रिसेस को हमने ऐड कर लेना है। कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स एक दूसरे से ऐड हो जाएंगे। तो 1 + 1 आ गया, इसी तरह से 2 + 0 0 + 2 और 1 + 1 आ गया। तो 1 + 1 2 2 + 0 2 0 + 2 2 और 1 + 1 2 हो गया। तो यहाँ तक हमने जस्ट फाइंड कर लिया है ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो ये हमारे पास अभी तक ये मैट्रिक्स आई है। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यहीं तक इसको सोल्व करके ख़त्म कर देते हैं। तो यहीं तक अगर आप सोल्व करेंगे तो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं होगा, इसके नंबर नहीं मिलेंगे। हमने क्योंकि प्रूव करना है कि जो ए प्लस ए ट्रांसपोज है वो सिमेट्रिक है। अब हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई, इसको अब हमने प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई। अब नाउ फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमने क्या पढ़ा है ऊपर, कोई भी मैट्रिक्स हो उसका ट्रांसपोज लो तो दोबारा वही आंसर आए। अब यहाँ पर मैट्रिक्स का नाम है ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो दोबारा हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया और इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब पहली रो पहला कॉलम और दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो कोई तब्दीली नहीं, दोबारा उसी के बराबर है। तो सो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका मतलब यह है कि जो ए प्लस ए ट्रांसपोज है वो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है ए माइनस ए ट्रांसपोज इज आ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसको हमने प्रूव करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास मिस्टेक हो गई, सिमेट्रिक लिखा हुआ है, तो हमने लिखना है जी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रूव करके बताना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। तो नाउ वी हैव ए मैट्रिक्स, देन उसका ट्रांसपोज लिया। नाउ ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो ए की जगह पर ए की मैट्रिक्स आ गई, माइनस आ गया, और ए ट्रांसपोज की जगह पर ए ट्रांसपोज आ गया। अब देन ए की जगह पर इन दोनों को हमने माइनस कर लिया, तो 1 - 1 0 2 - 0 2 और 0 - 2 तो माइनस का 2 और 1 - 1 0 आ गया। अब नाउ फॉर स्क्यू सिमेट्रिक है, चलो मैं आपको समझा देता हूँ कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसका दोबारा ट्रांसपोज लेना है। तो नाउ फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसका हमने ट्रांसपोज लिया, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, तो पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। तो अब ये देख लो हमारे पास ये दोबारा इक्वल इसके नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। क्वेश्चन में आपके बुक के गिवन होगा स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो मैंने यहाँ पर आपको सिमेट्रिक के लिए समझा दिया। अब स्क्यू के लिए क्या करना है, आपने जस्ट इस मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन ले लेना है। यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब माइनस कॉमन लेंगे तो जीरो के साथ तो साइन कोई भी नहीं आता, 0 0 आ जाएगा। अब ये वाला जो -2 है माइनस बाहर आ गया, तो ये प्लस का 2 बन गया, और ये जो प्लस का 2 है ये बन जाएगा माइनस का 2। तो अब दोबारा देख लो, ये वाली मैट्रिक्स आ गई आपके पास और माइनस बाहर कॉमन आ गया। तो इसका मतलब है कि स्क्यू का वो होता है, कोई मैट्रिक्स ए है उसका अब हम ट्रांसपोज लें तो उसका आंसर आना चाहिए -a। तो अब ये देख लो आपके पास ये एक मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज लिया तो माइनस और उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जो ए माइनस ए ट्रांसपोज है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, बल्कि वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।
तो इस तरह से ये आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब जो A + A ट्रांसपोज है वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमने प्रूव कर दिया, और A - A ट्रांसपोज जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए मैंने आपको प्रूव करके बता दिया। इसके बाद आपके पास ये स्टेप आएगा, तो फिर आपने लिख देना है A - A ट्रांसपोज इज़ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर सिमेट्रिक के लिए होगा तो फिर इज़ नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, होप सो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने क्लास फेलोज दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।